गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको लाइफ को चेंज करने के कुछ तरीके बताना चाहती हूँ। यदि आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कुछ इस तरह के नक्शे कदम पर चलना होगा, जो इस प्रकार है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। अपनी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। ज़िंदगी में न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ फैली हुई हैं, जो आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और आप भी इन डिस्ट्रैक्शनों में फंसे जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हो। हम जब अपने जीवन में चल रहे होते हैं तो हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ या यूं कहें कि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हम उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। हम अपने मार्ग से भटक कर दाएं बाएं भागने लग जाते हैं और थक जाते हैं। यदि हम सही समय पर और सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते और थक कर हार मान कर बैठ जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, इधर उधर मत भटकिए। कई बार हमारे यार दोस्त किसी दूसरी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं और हम भी उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, जो हमारा लक्ष्य भी नहीं होता है। बस इसी तरह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अड़ग होकर डटे रहिए। आपने अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आप सिर्फ उसी की तरफ देखोगे। ऐसे नहीं कि आपके मित्र को किसी दूसरी फील्ड में कामयाबी मिल गई और आपको लगने लगे कि हमें भी इसी तरफ जाना चाहिए। वो सही नहीं होगा, वो आपका मार्ग भटकना होगा। आगे अब हम चलते हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करो, अपनी जान झोंक दो, कोई भी कमी मत छोड़ो। अपनी तैयारी में अपना 100% दो। जो भी कमियां हैं उसमें सुधार करो और लक्ष्य को प्राप्त करो। चिंता में समय बर्बाद नहीं करना है। आप ये चिंता नहीं करोगे कि क्या होगा, पता नहीं मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मैं लक्ष्य प्राप्त कर पाऊंगा आदि। ऐसा नहीं करना है। आपने सुना है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बस यही करना है आपको। कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ऊर्जा है। व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का बहुत महत्व है। व्यक्ति को अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखना है ताकि आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर सके। शरीर में ऊर्जा पैदा करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। हमें कम खाने की आदत डालनी चाहिए। ज़्यादा खाने से आलस पैदा होता है और वो व्यक्ति आलसी बन जाता है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनकी पूरी ऊर्जा सिर्फ खाना पचाने में ही लग जाती है। दूसरा, आपको अपने प्रोटीन, विटामिन डी की पूर्ति अपने शरीर में कर लेनी है। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होगी। मेडिटेशन में बहुत ताकत होती है। इस तरह हमें अपने शरीर में ऊर्जा पैदा करनी है ताकि हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल हो सकें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास दिखाना होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप ये बोलें कि मैं ये कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आपको दूसरों को देखकर
भ्रमित नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपने ऊपर पूरा विश्वास बना के रखना है कि ये सफलता मैं हासिल कर सकता हूँ और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आपको अपने माइंड को सकारात्मक रखना है। जैसे लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इस प्रकार आदमी को भी कोई और नहीं, बस उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। आपको मेरी ये बात समझ में आई? कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगेंगे तो वो आपको आपके लक्ष्य से भटका देंगे। इसलिए आपको अपने दिमाग में सिर्फ सकारात्मक विचार ही रखने हैं। नकारात्मकता को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ये कामयाबी का बहुत बड़ा सोर्स है। इस प्रकार सकारात्मक विचारों के द्वारा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाओ और कामयाबी के शिखर पर अपना झंडा फहराओ। किसी भी परिस्थिति में संयम बना कर रखना और कंटिन्यू तैयारी करते रहना, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अंत में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने लक्ष्य के लिए अपने माइंड को सकारात्मक रखना है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और अपने दिमाग पर सकारात्मकता को बना के रखना है, नकारात्मकता को हैवी नहीं होने देना है, अपने शरीर को ऊर्जावान बना के रखना है। बस, धन्यवाद।